एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एक्सरसाइज 6.4 के बारे में। तो एक्सरसाइज 6.4 से पहले जो मैंने लेक्चर आप लोगों को दिया था तो उसमें हमने अप्रोक्सीमेशन के बारे में डिस्कस किया था कि कैसे अप्रोक्सीमेशन वैल्यू फाइंड की जाती है। अगर वो स्क्वायर रूट में है या लॉग में है, जिसमें भी है उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू कुछ इस तरह से फाइंड की जाती है कि उसका हमको डिफ्रेंशिएशन करना होता है, उसके कुछ रूल्स होते हैं और उसी कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी गई होती। जैसे कि मान लीजिए √25 है तो इसका आप स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना मिलने वाला है, 5 मिल जाएगा। √36 है, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो आपको 6 मिल जाएगा। लेकिन √36.6 दे दिया जाए तब क्या करेंगे आप, करेक्ट ना। उसी तरह से √25.5 दे दिया जाए तब क्या करेंगे आप। तो कुछ उसी तरह से यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि √25.3 ये फर्स्ट का ए नंबर है, फर्स्ट का ए नंबर। तो इसको हमें अप्रोक्सीमेशन वैल्यू फाइंड करनी है इसका स्क्वायर रूट करके। लेकिन डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, कैसे करेंगे आप, आपके पास कोई रूल है नहीं है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन के थ्रू इसकी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो पहले तो हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। रूल मैंने आप लोग को बताया था कि इसके पिछले वाले वीडियोज़ में पहले हम फंक्शन को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि वो किस फॉर्म में है। तो यहाँ पर ये फंक्शन किस फॉर्म में है, y = x के फॉर्म में है, यानी कि x का पावर 1/2 के फॉर्म में है। तो आप इसे भी राइट कर सकते हैं, इसे भी राइट कर सकते हैं। तो ये हो गया y = x। अब इस √x के फॉर्म में है तो यहाँ पे हम ध्यान देते हैं कि ये x के फॉर्म में ही है या नहीं है। तो ये टोटली तो x के फॉर्म में नहीं है। x जो है एग्जैक्ट एक ऐसा नंबर होगा जिसका स्क्वायर रूट आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, बट ये ऐसा नहीं है। ये 25.3 दिया हुआ है। तो 25.3 को हम क्या कर लेंगे, ब्रोकअप कर लेंगे, इसको थोड़ा सा तोड़ेंगे, देखेंगे, स्प्लिट करते हैं कि कैसे ये एग्जैक्ट में आता है। तो पहला हमारा जो पार्ट होगा वो तो एक ऐसा नंबर होगा जिसका स्क्वायर रूट डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, लेकिन दूसरा ऐसा होगा जिसका स्क्वायर रूट आप नहीं फाइंड कर सकते हैं, वो इसमें एक्स्ट्रा इसमें ऐड है या सब्ट्रैक्ट जो भी है। तो इस तरह से हमें करने पर x इक्वल क्या मिला, 25 मिला एंड डेल्टा x इक्वल 0.3 मिला। तो 25 प्लस 0.3 करेंगे तो आपको यहाँ कंडीशन मिलने वाली थी ना। तो ये किस तरह से हो गया, √x प्लस डेल्टा x, 25 प्लस 0.3 यानी कि x प्लस डेल्टा x, ये इस फॉर्म में हो गया। तो इसको हटा दे तो बेहतर रहेगा। तो ये हो गया y इक्वल √x प्लस डेल्टा x, इस तरह के फॉर्म में ये है। एग्जैक्टली यही कंडीशंस हैं आपकी कि y = x प्लस डेल्टा x। तो इसके लिए आपकी कंडीशंस थी डेल्टा y फाइंड करने की, क्योंकि y ही है, y को ही फाइंड करना है आपको। इसको इसके प्लेस पर 25.3 है तो इसका स्क्वायर रूट जो मिलेगा वो y मिलेगा ना, लेकिन y तो मिलने वाला नहीं है क्योंकि ये एग्जैक्ट नंबर तो 25 था। बट ये क्वेश्चन क्या है, एग्जैक्ट नंबर है ही नहीं, ये 25.3 है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस y के अकॉर्डिंग जो मिलने वाली कंडीशन है, यानी कि y में भी क्या होगा, हमको y प्लस डेल्टा y, कुछ इस तरह की कंडीशन मिलेंगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले डेल्टा y फाइंड करते हैं। तो डेल्टा y इक्वल हो जाएगा हमारा, डेल्टा y इक्वल √x प्लस डेल्टा x माइनस √x। तो डेल्टा y इक्वल हो गया आपका x प्लस √x कितना है, ये आपका 25.3। तो ये हो गया √25.3 माइनस √x यानी कि √25। तो ये हो गया डेल्टा y इक्वल √25.3 माइनस 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आपको मिलेगा 5। अब ये कुछ इस तरह से हो गया, डेल्टा y प्लस 5 इक्वल √25.3। ध्यान दीजिएगा, डेल्टा y प्लस 5 इक्वल √25.3। तो हमें डेल्टा y क्या करना है, फाइंड करना है। यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब ये इक्वेशन 1 हो गया तो इसकी कंडीशन कुछ इस तरह से है, ध्यान दीजिएगा कि डेल्टा y को dy भी आप ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा dy टू फार्मूला के अकॉर्डिंग चलते हैं, dy इक्वल dy अपॉन dx इंटू डेल्टा x, dy अपॉन dx इंटू डेल्टा x। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन dy, y की वैल्यू कितनी है आपकी, √x, y इक्वल √x ही लेंगे ना ये। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 √x इंटू डेल्टा x। तो √x यानी कि √25। तो ये हो गया आपका कुछ इस तरह से, ध्यान देते रहिएगा। ये हो गया 1/2 √25 इंटू डेल्टा x के प्लेस पर आपकी वैल्यू कितनी है, 0.3। तो 0.03, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 5 मिलेगा, 5 टू 10 और 10 से इसको डिवाइड करेंगे, ये 0.3 है। तो ये आपको मिलने वाला है 0.03। dy
डी वाई यानी कि डेल्टा वाई की वैल्यू। अब इसी को क्या कर देना है, ऐड कर देना है यहाँ पे इक्वेशन 1 में। तो टू इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग जाएंगे तो अंडर रूट 25.3 की वैल्यू डेल्टा वाई प्लस 5 यानी कि 0.03 प्लस 5 इक्वल हो गया 5.03। ये एक्जैक्ट वैल्यू आपकी हो गई, बट ये क्या है, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है। इसी तरह से अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड की जा सकती है। इसी तरह से मैंने आप लोग को इसके पिछले वाले वीडियोज़ में भी, तो इस तरह से आपको अंडर रूट 25.3 की वैल्यू मिली 5.03। और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का बी और सी पार्ट भी है। बी और सी भी क्या है, सेम इसी पैटर्न पर है और सेम इसी तरह से वो क्या होगा, सॉल्व होगा। तो उसको आपको सॉल्व करना है एज अ होमवर्क। नहीं सॉल्व होगा तो आप इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। और अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का डी, ताकि उसको भी आप देख लेंगे। डी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि उसी के बेस पर और भी उसके बाद के जो क्वेश्चन हैं वो उसी पर सेम उसी पैटर्न पर सॉल्व होंगे, तो इसलिए वो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के डी ऑप्शन को। तो डी में क्वेश्चन दिया हुआ है कि 0.009 का पावर 1/3 और इसकी भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये किस तरह का फंक्शन हो गया, ये हो गया y इक्वल x का पावर 1/3। इस तरह का फंक्शन हो गया, x के प्लेस पर ये कंडीशन दी गई। बट ये x जो है वो एग्जैक्ट नहीं है, इसका 1/3 आप फाइंड नहीं कर सकते। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे दो पार्ट्स में इसको स्प्लिट कर देंगे, जिसमें एक दो होगा कि जिसका एग्जैक्ट आप फाइंड कर सकते हैं 1/3, उसका पावर 1/3 क्या कर लेंगे, डायरेक्ट फाइंड करेंगे। और एक जो इसमें एक्स्ट्रा मर्ज हुआ है, ऐड हुआ है, जो भी जिस भी तरह कंडीशन से, तो उसको चेकआउट करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको ले लिया x इक्वल 0.008 एंड डेल्टा x इक्वल 0.001, कुछ इस तरह से कंडीशन ले ली। तो अब ये क्या हो गया, अंडर रूट x प्लस डेल्टा x की तरह हो गया ना, क्योंकि x में डेल्टा x ऐड करेंगे तभी हमको 0.009 मिलने वाला था। तो इस तरह की कंडीशन हो गई, तो हम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाइड करते हैं। सो डेल्टा y हमें क्या चाहिए, डेल्टा y चाहिए, क्योंकि y की तरह ही है, ये ध्यान दीजिएगा। y इक्वल x पावर 1/3, इसकी बड़ी ज़रूरत पड़ने वाली है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। तो डेल्टा y इक्वल हो जाएगा आपका अंडर रूट x प्लस डेल्टा x माइनस अंडर रूट x। तो अंडर रूट में तो यहाँ पे ये है नहीं, ये किस तरह से है, इसका पावर किस तरह से है, 1/3 की तरह है। तो इसको भी थोड़ा सा सही कर लेते हैं, ये पावर 1/3 है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, पावर 1/3। ये भी अंडर रूट को हटा दीजिए, क्योंकि अंडर रूट 1/2 शो करता है, तो यहाँ 1/3 है, तो 1/3 ही पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ही बार बार याद आ रहा है, तो ये हो गया 0.009 का पावर 1/3 माइनस x के प्लेस पर क्या था, 0.008, 0.008 का पावर 1/3, ये हो गया डेल्टा y। तो डेल्टा y इक्वल 0.009 का पावर 1/3 माइनस ये कितना आपको मिलेगा, 0.2 मिलेगा आपको, 0.2। तो इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा डेल्टा y प्लस 0.2 इक्वल 0.009 का पावर 1/3, इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब डेल्टा y मतलब कि dy, डेल्टा y मतलब dy होता है, और dy का एक फॉर्मूला होता है, आपको डेल्टा y भी लिख सकते हैं। तो dy इक्वल dy अपॉन dx इंटू डेल्टा x। तो y कितना है, x का पावर 1/3, तो इसका आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे dy अपॉन dx, जब इसका फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 x का पावर 2/3 इंटू डेल्टा x। ये x का पावर 1/3, चूँकि वो उसी फॉर्म में है तो इस वजह से उसी का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डायरेक्टली हमको ये वैल्यू मिलने वाली है। अब यहाँ पर x और डेल्टा x की वैल्यू का क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। जो dy होगा वही क्या होगा, आपका डेल्टा y होगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया 1/3, x के प्लेस पर 0.008 का पावर 2/3 और डेल्टा x के प्लेस पर 0.001। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 0.04 इंटू 0.001 को वैल्यू मिलेगी 0.008। तो टू इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग जाएंगे जब हम, तो वो हो जाएगा 0.009 का पावर 1/3 इक्वल 0.2 प्लस 0.008 यानी कि
0.208, ये आपकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाएगी 0.009 का पावर 1/3 का, इसका आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिला है 0.208। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के और भी जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं डी के बाद भी जितने क्वेश्चन हैं वो कुछ इस तरह से ही सॉल्व होंगे, इसी पैटर्न पर। रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चन हैं, रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ 1, क्वेश्चन 1 के जितने क्वेश्चन हैं रिमेनिंग, वो सभी इसी पैटर्न पर सॉल्व होंगे। तो अगर आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं तो वो सारे क्वेश्चन आप बहुत ही ईजिली तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो इसको बहुत बेहतर तरीके से समझने के लिए वीडियो को कई बार आप बैकवर्ड कर करके इसको देख सकते हैं, जिससे कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) = 4x² + 5x + 2 और f(2.01) की अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये पूछ रहा है, यानी कि x के प्लेस पर ही 2.01 इसी तरह से पुट करना है। तो उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करने से पहले हम ये f(2.01) को ब्रेकआउट करते हैं कि ये किस तरह से है। तो ये है x = 2 एंड डेल्टा x = 0.01। तो ये किस तरह से हो गया, f(x) + डेल्टा x, इस तरह से हो गया कंडीशन। तो यहाँ पे राइट कर दे रहे हैं x = 2 एंड डेल्टा x = 0.001। तो इसकी कंडीशन कुछ इस तरह से हो जाएगी, डेल्टा y = f(x) + डेल्टा x माइनस fx। ये यहाँ से इस तरह से हो गया। तो माइनस fx को इधर लाएंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, f(x) + डेल्टा x = fx + डेल्टा y। ध्यान दीजिएगा, fx + डेल्टा y। तो ये fx + डेल्टा x के प्लेस पर हम पुट करेंगे f(2.01) और उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू को दिखाने के लिए ऐसे दिखा रहे हैं, सिंबल इस तरह से चेंज कर देंगे। तो fx तो fx ही रहेगा, बट डेल्टा y का फॉर्मूला होता है f(x) * डेल्टा x, जिसको हम लोग dy/dx राइट कर रहे थे, इंटू डेल्टा x राइट कर रहे थे। तो वही f(x) * डेल्टा x हो जाएगा इस तरह से। तो उसको ऐसे राइट कर सकते हैं। तो अब f(x) यानी कि fx ये है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपको कितना मिलने वाला है वो ध्यान दीजिएगा। 4 × 2 = 8x और +5 इस तरह से मिलेगा। तो अब यहाँ पे राइट कर रहा हूँ मैं fx को। तो fx कितना हो गया, 4x² + 5x + 2 प्लस f(x) यानी कि 8x + 5 इंटू डेल्टा x के प्लेस पर वैल्यू कितनी है, 0.01। ध्यान दीजिएगा 0.01, और x के प्लेस पर जो वैल्यू है x = 2 उसको हम यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ध्यान देते रहिएगा। 4 × 2 का स्क्वायर प्लस 5 × 2 + 2 प्लस 8 × 2 + 5 इंटू 0.01। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसको कैलकुलेट करने के बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी 28.21 और 28.21 ही वैल्यू है f(2.01) की। इस पूरे को आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको 28.21 वैल्यू मिलेगी और यही f(2.01) की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। यहाँ पर x के प्लेस पर मैंने 2 पुट किया और बाकी कंडीशन आपके सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 3 का भी सॉल्यूशन होगा सेम इसी पैटर्न पर, तो उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी है, बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पर आपको उसको सॉल्व करना है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब में क्या इंक्रीजमेंट होगा या डिक्रीजमेंट होगा, ये किस तरह का चेंज होगा। दो ही तरह का चेंज हो सकता है, इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट हो सकता है। तो चेंजिंग कैसे होगी, इंक्रीज हो गई या डिक्रीज हो गई, यदि उसकी साइड में 1% क्या कर दिया जाए, इंक्रीजमेंट कर दिया जाए, इंक्रीज होने लगे उसकी साइडें, तो उसकी साइड को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, और इसमें जो इंक्रीज होगा वो क्या होगा, डेल्टा x होगा। क्या होगा, डेल्टा x। तो डेल्टा x इक्वल x में 1% का इंक्रीजमेंट हो रहा है, x × 1/100, x × 1/100। तो ये कितना हो गया आपका, डिवाइड करेंगे तो आपको आएगा 0.01x, ये आएगा, यानी डेल्टा x की वैल्यू हो गई 0.01x। तो ये कह रहा है कि उसकी साइडों में 1% की इंक्रीजमेंट हो तो उसके वॉल्यूम में, उस क्यूब के वॉल्यूम में क्या होगा, कैसा चेंज होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, v = x³। ध्यान दीजिएगा। तो
इंक्रीजमेंट यानी कि डेल्टा भी आपको चाहिए, तो डेल्टा भी इक्वल डी भी अपॉन डी एक्स, डी भी टू डेल्टा एक्स। तो डी भी ये है ना, भी इक्वल एक्स क्यूब, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपको डी भी अपॉन डी एक्स मिलेगा। तो ये कितना हो गया 3x स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स, तो ये हो गया 3x स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.01x, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 0.03x क्यूब, 0.03x क्यूब। और इसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, डेल्टा भी इक्वल 0.03x क्यूब, यानी कि इसको यूनिट क्यूब ले लेंगे हम, क्या ले लेंगे यूनिट क्यूब। तो इतना क्या होगा, इंक्रीजमेंट होगा, ध्यान दीजिएगा, इंक्रीजिंग 0.03x क्यूब। कौन इंक्रीज हो रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीज हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। साइड उसकी 1% इंक्रीज हो रही है, तो उसका वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो रहा है 0.03x क्यूब हो रहा है, यानी कि 3%। कितना इंक्रीज हो रहा है 3% इंक्रीज हो रहा है। 1% था तो 0.01x था, अब वॉल्यूम में क्या है कि 0.03 से मल्टीप्लाइड हो रहा है, तो ये 3% क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है। पॉजिटिव सिंबल है इसलिए कहा जा रहा है कि इंक्रीज हो रहा है। अगर ये नेगेटिव सिंबल होता तो हम कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व होगा बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पर, तो उन सबको आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये बातें समझ में आई हो तो आप उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि एक स्फेयर है जिसका रेडियस 7 मीटर है और उसके रेडियस में इरर है 0.02 मीटर का। ध्यान दीजिएगा, रेडियस है 7 मीटर और उसमें इरर है 0.02 मीटर का। तो कह रहा है कि यदि उसके रेडियस में इरर है तो उसके वॉल्यूम में कितना इरर होगा, कितना इरर होगा, क्वेश्चन ये है। हालांकि वो इरर क्या होगा, अप्रोक्सीमेट ही होगा, क्योंकि इरर है तो वो अप्रोक्सीमेट इरर होगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना होता है, v इक्वल 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसके अकॉर्डिंग इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा dv अपॉन डी आर इक्वल 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि r क्यू की वैल्यू 3r स्क्वायर आएगी, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलना है 4 पाई आर स्क्वायर ही। तो अब हमको इसके वॉल्यूम में इरर फाइंड करना है, तो वो कितना हो जाएगा डेल्टा भी यानी कि dv इक्वल dv अपॉन डी आर इंटू डेल्टा आर। ध्यान दीजिएगा, तो डी अपॉन डी आर कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, और डेल्टा आर की वैल्यू कितनी है 0.02 मीटर, 0.02 मीटर। तो 4 पाई आर स्क्वायर यानी कि 4 पाई इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 0.02 मीटर। और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 3.92 पाई मीटर क्यूब। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.92 पाई मीटर क्यूब dv। तो इतना क्या होगा, अप्रोक्सीमेट इरर होगा। ध्यान दीजिएगा, इतना अप्रोक्सीमेट इरर होगा किसमें, इसके वॉल्यूम में, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर में 3.92 मीटर क्यूब अप्रोक्सीमेट क्या होगा, इरर होगा, क्योंकि इसके रेडियस में 0.02 मीटर क्या है, इरर है। तो उसकी वजह से कैलकुलेट करने पर db इक्वल 3.92 पाई मीटर क्यूब इरर आएगा, और वो इरर क्या होगा, अप्रोक्सीमेट इरर होगा। तो इस तरह से सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसी की तरह से इसके बाद जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं इस एक्सरसाइज में वो बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पर क्या होंगे, सॉल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 भी, क्वेश्चन 8 और 9 तो अभी पिछले जितने क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे थे तो वो उन्हीं की तरह है। तो रिमेनिंग जितने क्वेश्चन हैं 7, 8, 9 वो सेम इसी पैटर्न पर सॉल्व होने वाले हैं। तो अगर आपको ये पूरी बात समझ में आई होगी तो आप उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेंगे, 7, 8, 9 को भी बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन सब नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले जो भी क्वेश्चंस हैं 7, 8, 9 उनको सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत ना